हमारे मन और भावों की शुद्धि हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमारे जीवन में सरलता, समरसता, आनंद, शांति, मैत्री, प्रेम, करुणा का प्रादुर्भाव करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि हम हमारे जीवन में क्रोध, मान, मद, मोह, माया, मत्सर इनसे प्रभावित होते रहते हैं। हमारे में संचय करने की लालसा, एक्वायर डिज़ायर्स बहुत सारी हमारे को आंदोलित कर देती है। हमारी उद्वेलन हमारे में शांति को भंग कर देती है, उद्वेलन पैदा कर देती है। इसलिए यदि हम मन और भाव की शुद्धि कर पाएँ, यानी मन और भाव से होने वाले हमारे जो नेगेटिव प्रभाव है, शरीर में जो विभिन्न केमिकल्स स्रावित होते हैं, जैसे हम नेगेटिव भावों में आते हैं, वो हमारी सारी शांति को भंग कर देते हैं। और अगर हम उसको समझ के और उसको पॉजिटिव बना लेते हैं तो वो जीवन निश्चित तौर पे आनंदमय हो जाता है। लेकिन यह ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? हमारे जो मूल गुण हैं, जो हमारे स्वाभाविक प्रवृत्ति है, हमारा जो इसको हम एक वस्तु का स्वभाव, एक जीव का स्वभाव जो होता है उसे धर्म कहते हैं, जो प्राकृतिक स्वभाव है। और ये इस धर्म के कुछ लक्षण हैं, इस हमारे प्राकृतिक जीवन के कुछ लक्षण हैं। उन लक्षणों को, उन एट्रीब्यूट्स को, उन क्वालिटीज़ को अगर हम ठीक से समझ लें और उनका ठीक से अभ्यास करते रहें तो हम धीरे धीरे उस व्यवहार में बड़े आसानी से आ सकते हैं। इन्हीं 10 मूलभूत क्वालिटीज़ की हम चर्चा करेंगे आने वाले इन 10 दिनों में। और इसकी शुरुआत कर रहे हैं 8 सितंबर को एक इंट्रोडक्टरी टॉक से। रात को 9 बजे से पूरे कार्यक्रम का एक परिचय आपके सामने पेश किया जा रहा है कि ये क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, किस तरह से ये कार्यक्रम होगा, किस तरह से दिन भर हम आलोचना या प्रतिक्रमण का अभ्यास करेंगे, क्या कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा रहेगा। और अगले दिन पहला दिन परिचय सत्र होगा कि हम हमारा इस 10 दिनों के दौरान कैसा रूटीन रखें, कैसा हम खान पान रखें, कैसा व्यवहार रखें, ये सब चीज़ की पूरी चर्चा होगी। और आलोचना कैसे करते हैं, प्रतिक्रमण कैसे करते हैं, उसका अभ्यास किया जाएगा। अगले 10 दिनों में प्रत्येक दिन एक एक क्वालिटी पर विचार होगा। सुबह 6 से 7 बजे के बीच में, 6 बजे से एक ध्यान के साथ शुरू होगा। 6:30 बजे एग्जैक्टली हम उस दिन की क्वालिटी की विवेचना शुरू करेंगे और अगले 15-20 मिनट में उसके मूलभूत आयामों को समझ करके ये क्वालिटी क्या है, इसके क्या गुण हैं, क्यों हम इनको खो देते हैं और कैसे हम इसको व्यवहार में ला सकते हैं। इसके बाद आपको दिन भर का समय रहेगा, जिस दिन भर में आप इसकी विवेचना अपने स्तर से करेंगे। आप चाहेंगे तो नोट्स बनाएंगे। और शाम को वापस रात्रि को 9 बजे, 9 से 9:30 के बीच में इस पर रिफ्लेक्शंस होंगे, कंटेम्पलेशन होगा, प्रतिक्रमण होगा। प्रतिक्रमण का तात्पर्य है कि हम दिन भर की उन गतिविधियों पर विचार करें और उसकी समीक्षा कर उससे हम मुक्त होने का प्रयास करें, उसके प्रभावों से मुक्त होने का प्रयास करें। उसके प्रति यदि हमें क्षमा मांगनी है तो हम क्षमा मांगें, उसके प्रति हमें रिलीज़ करना तो हम रिलीज़ करें। तो वो सारी प्रक्रिया किस तरह से होती है उसके ऊपर चर्चा होगी। और अगले 10 दिनों में डेली सुबह 6 से 6:30 बजे ध्यान और 6:30 से प्रत्येक गुण की विवेचना आधे घंटे में। दिन भर आप उसके ऊपर कार्य करते रहेंगे, अपने दिन भर के दैनिक गतिविधियों में उस पर विचार करेंगे और शाम को फिर उसी विषय पर प्रतिक्रमण होगा। इस तरह से करने से हमारे अभ्यास में आ जाता है कि जब जब हमारे जीवन में इस तरह की घटनाएं होती है, जैसे उदाहरण के लिए क्रोध अगर घटित हो रहा है, आ रहा है, तो वो आया तो हमें उस प्रक्रिया में, उस आदत में आने से हम उसकी एनालिसिस करने के आदी हो जाएंगे और जैसे ही वो आएगा हम अवेयर हो जाएंगे। आया तो उसकी हम समीक्षा करके, उसका प्रतिक्रमण करके और उससे मुक्त हो जाएंगे। तो इससे हमारे जीवन में पूरी सरलता आ जाएगी। दूसरी खूबी ये है कि ये जो मूलभूत गुण हैं ये हमारे बीइंग के, हमारे नेचुरल गुण हैं, तो इनको समझना और एक्वायर करना बहुत कठिन नहीं है। ये हमारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ है। जबकि हमारे जीवन में नेगेटिव क्वालिटीज़ आ जाने से हमारे ये जो नेचुरल गुण हैं ये ढक जाते हैं। इन नेगेटिव क्वालिटीज़
को हम कम करना है, इनको धीरे धीरे कंट्रोल में करना है और पॉजिटिव क्वालिटीज़ को समझ करके इनको व्यवहार में लाना है। तो ये सारा जो कार्यक्रम है व्यवहार परक है, भाव परक है और ज्ञान परक है। इसकी कुछ खूबियाँ हैं इस कार्यक्रम की कि इसमें ये कार्यक्रम क्या नहीं है, आइए उस पर समझते हैं। दिस इज़ नथिंग अबाउट मेटाफिजिकल, ये पारलौकिक आयामों की कोई बात नहीं है इसमें। ये आत्मा है और ये परलोक में ऐसा होता है और ये कर्म करने से उसका ये प्रभाव होता है, ऐसी कोई मान्यता वाली बात जो हम समझ नहीं पाए हैं उसके ऊपर ये पूरा कार्यक्रम किसी भी तरह से आधारित नहीं है। ये कार्यक्रम बिल्कुल सरल बेसिक चीज़ों पर आधारित है। ये हमारी फंडामेंटल्स है, ये हमारी फाउंडेशन बनाता है। यदि हम आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में शांति को स्थायी बनाना चाहते हैं, तो ये मूलभूत आधार बात को हमें पहले स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। मैं एक उदाहरण दे के बात समझाता हूँ कि यदि हमें जो प्राइमरी क्लासेस में जो पढ़ कर के समझना है, अगर वो हम ठीक से नहीं समझ पाए और हम सीधा मिडिल क्लास में या हायर सेकेंडरी क्लास में पहुँच जाते हैं और जो बेसिक चीज़ें हैं अगर वो कमज़ोर रह जाती है, तो हमारे को हायर क्लास की जो नॉलेज है वो समझ में नहीं आती है। उसमें फिर हम कहीं ना कहीं अटकते रहते हैं, कुछ एजम्पशंस में चले रहते हैं और इसी वजह से हमारी आध्यात्मिक यात्रा या जीवन में अपने आनंद को स्थायी करने का मार्ग जो है वो हम पूरी तरह से अंगीकार नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप सबसे आग्रह है दोस्तों कि इस 10 दिन के कार्यक्रम में ज़रूर से भाग लें। सिर्फ आधा घंटा सुबह और आधे घंटा शाम को, बस इतना सा ही आपका समय है जो मैं मांग रहा हूँ। बस उससे जस्ट पहले थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे और आधे घंटे की शाम की विवेचना के बाद सोने से पहले फिर मेडिटेशन करेंगे। ये आपके लिए पूरे कार्यक्रम की भूमिका है। कोई तरह की शास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह की एजम्पशंस की, मान्यताओं की आवश्यकता नहीं है। एवरीथिंग इज़ लॉजिकल, सिंपल, साइंटिफिक। इस कार्यक्रम को ज़रूर अधिक से अधिक लोगों के साथ भाग लें। और एक और चीज़ है कि यूट्यूब पर हम ये आधे घंटे का रिकॉर्ड करके रखेंगे, तो उस समय आप किसी कारण से मिस कर जाते हैं तो आप थोड़ी देर बाद उसको सुन सकते हैं, जब आपको सुविधा हो तब सुन सकते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम के साथ ज़रूर रजिस्टर करें और सभी मित्रगणों के साथ ज़रूर से भाग लें। मैं आपको पुनः पुनः आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।